विद्यार्थियों, आज हम लोग आलोचना करेंगे भोलाराम का जीव नामक पाठ्य का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये 10वीं कक्षा के लिए है और इसका प्रश्न उत्तर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन करो। भोलाराम का जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो आप लोग जवाब लिखेंगे 5 दिन पहले। नारद भोलाराम का घर पहचान गया। माँ बेटी की संकलित क्रंदन सुनकर धर्मराज के अनुसार नरक में इमारत बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है? तो आप लोग जवाब में लिखेंगे ठेकेदार, इंजीनियर और ऑफिसर। बड़े साहब ने नारद के भोलाराम के दरख्वास्ते पर वजन रखने की सलाह दी। यह वजन का अर्थ क्या है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे रिश्वत। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। भोलाराम का घर किस शहर में था? भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। भोलाराम की सेनावृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे? भोलाराम के सेनावृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था। बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? तो बड़े साहब नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के लिए बदले उनकी बीना मांगी थी। संक्षेप में उत्तर दो। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह किस घटना का संकेत मिलता है? जब भी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है तो धर्मराज अपने यमदूत को उसका प्राण लेने भेजते हैं ताकि धर्मराज के दरबार में उनके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में उसे भेजा जा सके या अलर्ट किया जा सके। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी, पर यमदूत अभी तक भोलाराम को लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह इसी घटना का संकेत मिलता है। यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया? यमदूत ने भोलाराम के लापता होने के बारे में यह बताया कि जब उसने भोलाराम के जीव को पकड़ा और यमलोक की यात्रा हेतु नगर के बाहर आते ही दोनों एक तीव्र वायु के तरंग पर सवार होने वाले थे कि वह उससे चंगुल से निकल भागा। उसने 5 दिनों तक उसकी तलाश में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर भोलाराम का जीव कहीं नहीं मिली। धर्मराज ने नरक में किन किन लोगों को आने की पुष्टि की है? उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी? तो धर्मराज ने नरक में बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार, ऑफिसर के आने की पुष्टि की है। उन लोगों ने अनेक अनियमितताएं की थी, जिनमें बड़े बड़े इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया था। ऑफिसर ने तो मजदूर की हाजिरी भरकर पैसा खाया, जो कभी काम पर आए ही नहीं थे। भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ रहता था। छोटी सी सरकारी नौकरी से अपना परिवार चला रहा था, पर जब नौकरी से रिटायर हुआ तो पेंशन के पैसे उसे मिलने चाहिए थे, पर 5 साल पहले रिटायर होने के बावजूद उसकी पेंशन नहीं मिली, जिसके चलते उनकी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। घर के गहने बर्तन सब बिक चुके थे। यहाँ तक कि भोलाराम ने घर का भाड़ा भी 1 साल से नहीं दिया था। इस आर्थिक स्थिति के कारण अंत में उसने संसार ही छोड़ दिया। भोलाराम के दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू ने ऐसा कहने का आशय क्या है? भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। ऐसा कहने से दफ्तर के बाबू का आशय यह था कि भोलाराम ने पेंशन मंजूर करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए दरख्वास्तों के साथ पैसे नहीं रखे थे, अर्थात भोलाराम को रिश्वत देनी चाहिए थी। आज के इस जमाने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, इसलिए भोलाराम का काम नहीं बना
और उसकी अर्जी कहीं फाइल में दबे किसी कोने में पड़ी रही। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? नारद को कार्यालय में इधर उधर बाबू और अफसरों के यहाँ घूमते हुआ देखा। चपरासी ने नारद को सलाह दी कि यह साल भर भी चक्कर लगाते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिले, उन्हें अगर खुश कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम की पेंशन के बारे में क्या बताया? तो आप लोग यहाँ देख के इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। ज नंबर का प्रश्न है, भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है। कहानी के आधार पर पुष्टि कीजिए। तो आप लोग का जवाब यहीं पर है, आप लोग देख सकते हैं। आशय स्पष्ट करो, दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं दबती, इसका आशय यहाँ पर आप लिखा गया है, आप लोग अच्छी तरह से देखें। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। तो ये बड़े बाबू ने कहा था, बड़े साहब ने, तो ये इसका जवाब भी यहीं पर है, आप लोग देख के लिख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की प्रश्न उत्तर या कुछ पाठ आलोचना से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, बस जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहें, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके अनुसार मैं कुछ वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।